गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के डेट में हम लोग ग्राफ का जो पिछले क्लास में चल रहा था, ग्राफ का ट्रावर्सल तो कर ही चुके हैं, ग्राफ बना चुके हैं, ट्रावर्सल कर चुके हैं। और अब हम लोग देखेंगे इसमें कि हमारा जो ट्रावर्सल के दौरान एक्चुअली अगर इसको सही ढंग से समझा जाए तो ट्रावर्सल बोलते किसको है? ट्रावर्सल कहते हैं टू विजिट each and every node of a graph at least once with or without making the circular loop, that is another concern, but at least once हमें सारे नोड पर विजिट करना होगा। और विजिट करने का मतलब होता है कि हमने उन सारे नोड्स को ट्रैवर्स किया है। तो लाइक अगर हम एक सिंपल सा ग्राफ की बात करें, चलिए एक एग्जांपल के तौर पर चलते हैं कि हम एक सिंपल सा ग्राफ की बात करते हैं। लाइक हमने शुरुआत किया है ए से गए हैं बी पे, और बी से गए हैं सी से चले आए हैं डी, और डी से गए हैं ई, मान लेते हैं ऐसा। अब ए से सी पर भी गए हैं, ये ध्यान रखेंगे, और सी से ई पर भी गए हैं। और अब इसमें एक और अगर हम जोड़ लें, ई से एफ के तरफ जाने के लिए, ऐसा बोल के हमने ग्राफ बनाया है। तो सवाल अब इसमें ये होता है कि ए से सी पर बी पर जाएंगे कि सी पर जाएंगे, और सी से ई पर जाएंगे या डी पर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक पर्टिकुलर एरो बनाया हुआ। इस एरो का काम क्या है या एरो क्यों बनाया गया है? तो बताया गया कि यदि दिए गए ग्राफ में मतलब क्या कि व्हाट इज अ ग्राफ? अ ग्राफ इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, यानी बहुत सारे एजेस, ये जो लाइन खींचा हुआ है ना, दीज ऑल आर द एजेस, और ये जो सर्कल में लिखा हुआ है ना ए बी सी डी ऐसा वगैरह, इन सभी को हम बोलेंगे वर्टिसेस। तो इन वर्टिसेस का आपस में इंटरकनेक्शन होना, और इनके बीच में जो इंटरकनेक्शन के लिए हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ग्राफ। और हमें दरअसल इसको पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? पढ़ने के लिए हमने शुरुआत किया कहीं ना कहीं से तो हमको शुरुआत करना है। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं इसको सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ सकता हूं या एक से ज्यादा तरीका हो सकता है? आइए देखते हैं। तो एक से ज्यादा तरीका हो सकता है या नहीं, उसको देखने के लिए क्या मैं ए से बी जा सकता हूं? हाँ। क्या बी से सी? हाँ। सी से डी? हाँ। डी से ई? हाँ। और ई से एफ। ये एक तरीका हो गया। क्या मैं दूसरा कोई तरीका एक्सेप्ट कर लूं? क्या मैं ए से सी जा सकता हूं? हाँ। क्या सी से ई जा सकता हूं? हाँ। क्या ई से एफ जा सकता हूं? हाँ। लेकिन अब इसमें छूट जाएगा कौन? बी और डी। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम बी को और डी को भी कंसीडर कर लें? तो इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास इसका भी कोई कनेक्टिविटी होगा और इसका भी कनेक्टिविटी होगा, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा मान लेने पर अब हमारे लिए क्या हो सकता है? ए से बी जाएगा, बी से डी जाएगा, डी से मान लीजिए सी जाएगा, डी से ई जाएगा, ई से एफ जाएगा। अब कौन छूट रहा है? सी छूट रहा है। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम इन सबको कर सकते हैं? तो ये ए बी सी डी ई वाला ही तो हमारे पास एक तरीका है ही है, बिल्कुल सही। लेकिन हम अगर एरो को थोड़े देर के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लें, एरो को भूल जाएं कि हमारे पास एरो नाम का भी कोई चीज है, या हम इसको बाई डायरेक्शनल एरो मान लें, तो वैसे कंडीशन में ए से सी, सी से बी, बी से डी, डी से ई और ई से एफ भी हम जा सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें कि डी से एफ भी जा रहा है ना, और या यहाँ पर हम मान लें कि और कुछ हम ए से भी एफ को डायरेक्ट कनेक्ट करा सकते हैं। सपोज करें ए से भी हम डायरेक्ट एफ को कनेक्ट कराएं, तो ऐसे कंडीशन में ना हमारे पास बहुत सारे ट्रीज बन सकते हैं। इनका ट्रैवर्स करने का बहुत सारा वेज हो सकता है, तरीका हो सकता है, कई एक सारे इस तरह के सीक्वेंस बनाए जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर हम करें क्या? तो स्पैनिंग तो हमने कर लिया। स्पैनिंग का मतलब क्या हुआ? स्पैनिंग का मतलब हुआ फैलाव, यानी उसको बड़े स्तर पे बताना। और यहाँ पर हमने जब स्पैनिंग करके दिखाया तो हमने एक ग्राफ को कई एक ट्री के फॉर्मेट में यहाँ पर बता रहे हैं, कई एक ट्री के माध्यम से दिखा रहे हैं। लेकिन आखिर हमारे पास जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन होगा जो सबसे बेस्ट होगा।
कौन होगा जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसी कॉन्सेप्ट के लिए आपको यहाँ पर बताया गया है एमएसटी यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री। हमें पता करना है कि वो कौन सा ट्री बनेगा जो मिनिमम बनेगा। तो मिनिमम के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, ए से बी या ए से सी या ए से एफ, हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम तब क्रिएट होगा जब हम यहाँ पर डिसाइड करना चाहेंगे कि कौन सा रास्ता बड़ा है, कौन सा रास्ता छोटा है, कौन सा लंबा है, कौन सा कम डिस्टेंस का है। तो ये कम या ज्यादा का कैसे पता करेंगे भाई? तो इसको पता करने के लिए हमें यहाँ पर देना होता है, क्या देना होगा भाई? हमें देना होगा वेट्स। क्योंकि हमने अभी तक किसी को वेट नहीं अलॉट किया है, इसीलिए हम यहाँ पर किसी भी वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस पर छलांग मार दे रहे हैं। बट जैसे ही वेट्स हम लगाएंगे, हमारा देखना होगा कि सबका टोटलिटी में वैल्यू कितना आ रहा है। अगर मान लेते हैं, सपोज करें, चलिए एक एग्जांपल के तौर पर, दिस इज 6, ये 8 हो गया, और ये ए से एफ जो है ना, ये 15 है, बी से ई 6 है, बी से डी मान लीजिए 9 है, और सी से बी 5 मान लीजिए, सी से डी 6 मान लीजिए, दिस इज 7 एंड दिस इज वंस अगेन 8, और इसको भी जो है आप मान लेते हैं 6। अब क्या जरा सा देखा जाए कि इसका टोटल का वैल्यू क्या आएगा। तो हमने लिखा ए से बी यानी 6 प्लस बी से सी यानी 5 प्लस सी से डी यानी 6 प्लस डी से ई कितना हो गया 6 प्लस ई से एफ हमने यहाँ पर 7 को जोड़ दिया। तो इतना डिस्टेंस हमको कम से कम ट्रैवल करना होगा। तो 6 और 6 18 हो गए, 18 7 कितना 25 और 5 30, यानी हमारा एटलीस्ट 30 यूनिट्स हमको कवर करना पड़ेगा। अब देखते हैं ऐसे वाले में, ए से सी से बी डी ई एफ सारे विजिट हो रहे हैं, बट हमें चेक करना है ए से सी मतलब कितना 8, सी से बी कहाँ गए 5, ठीक है, बी से डी कितना है 9, ठीक है, डी के बाद ई यानी कि 6, बहुत बढ़िया। अब ई से एफ गए तो वापस 7 जोड़े, अभी जरा जोड़ के देखिए। तो 8 5 13, 13 9 22, 22 6 28, 28 और 7 35, ये टोटलिटी में आता है कितना 35 यूनिट्स, और ये कितना आता है ओनली 30 यूनिट्स। भाई दोनों में अंतर आ गया ना। तो हम कौन से वे को इस्तेमाल करेंगे और उसमें कितने सारे वेज हो सकते हैं। तो जितने सारे वेज होंगे वो सभी कहलाएंगे स्पैनिंग ट्री। केवल स्पैनिंग ट्री, मिनिमम नहीं, केवल स्पैनिंग ट्री। और इसमें जो सबसे छोटा मेजरमेंट दिखाएगा, सबसे छोटा डिस्टेंस ट्रैवलिंग दिखाएगा, वो कहलाएगा एमएसटी। तो अब ये एमएसटी निकालने का भाई ऐसा तो नहीं है कि अपनी मर्जी से हमने कहीं से कहीं चल दिए, नहीं। इसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर डिफाइंड एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और मैं आपको वो बताने वाला हूं कि वो एल्गोरिदम हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहले यहाँ पर क्लियर हो जाए, ग्राफ क्या कह रहा है, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस व्हिच आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज अ ग्राफ। और ग्राफ में हमारे पास दो तरीके का ग्राफ है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, एक है वेटेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, और एक है नॉन वेटेड ग्राफ, नॉन डायरेक्टेड ग्राफ। हम नॉन डायरेक्टेड ग्राफ में या नॉन वेटेड ग्राफ में इस प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते, यानी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री या किसी तरह का स्पैनिंग ट्री नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे पास वेट्स नहीं होते हैं, हमारे पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो यानी इसके लिए हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए निश्चितन तौर पर हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा सबसे पहले वेट इसलिए चाहिए होगा ताकि ये डिसाइड कर ले कि कौन नजदीक है कौन दूर है, और डायरेक्शन ताकि ये पता चल रहा है कि हमें कौन सा डायरेक्शन में जाना सूटेबल रहेगा। तो यहाँ तक में हमने क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं कहाँ? अब हम चलते हैं सबसे पहले इन एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे एल्गोरिदम हैं। एल्गोरिदम का मतलब क्या हुआ? एल्गोरिदम का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटेबल इन नेचर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सोर्स कोड और एल्गोरिदम में बड़ा अंतर है। सोर्स कोड मशीन लैंग्वेज में रहेगा, यानी मशीन के अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में रहेगा, और वो एग्जीक्यूट करेगा, कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करेगा। लेकिन एल्गोरिदम कोई आउटपुट जनरेट नहीं करता है, बिकॉज ये एग्जीक्यूट ही नहीं करता है। तो हमें क्या करना होगा, एल्गोरिदम को इस प्रकार से डिजाइन करना होगा सो दैट कि हम इजीली उसको सोर्स कोड में बदल सकें। तो चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एमएसटी निकालने के लिए, वैसे तो मैंने कहा ना कि बहुत सारे एल्गोरिदम हैं,
आज के डेट में हम लोग सिर्फ 2 एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे और उसका नाम है प्रिम्स मेथड और क्रूस्कल मेथड। तो फटाफट मैं बोर्ड को रब करता हूं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्राफ को यही छोड़ देते हैं, है ना, ग्राफ यही छोड़ देते हैं, बाकी हम यहाँ पर इसको रब कर लेते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 2 एल्गोरिथम्स। क्या नाम होंगे भाई एल्गोरिथम्स के, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इन एल्गोरिथम्स का नाम होगा, सबसे पहला नाम है PRIMS प्रिम्स एल्गोरिथम, है ना, और दूसरा का नाम है क्रूस्कल KRUSKALS क्रूस्कल्स एल्गोरिथम। ये दोनों बड़े जाने खासे नाम हैं, अच्छे नाम हैं, अच्छे एल्गोरिथम माने जाते हैं। तो हम भी इसी को डिस्कस करेंगे कि दोनों से क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो हम डिस्कस करेंगे कि प्रिम्स एल्गो और क्रूस्कल एल्गो में ऐसा क्या है जो हमारे लिए MST निकालने में हमको मदद करेगा। देखिए, तो बीइंग शॉर्ट एंड स्वीट, अगर फटाफट लैंग्वेज में बात करें बिना बहुत ज़्यादा इसको ब्रॉडली डिफाइन किए हुए, तो कहते हैं ये दोनों ऐसे एल्गोरिथम हैं जो हमारे लिए MST निकालने के लिए हमको हेल्प करेगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहला कि जो इसका फॉर्मेट है, अगर वो हमको ध्यान है तो हमको कतई दिक्कत नहीं होना है। चलिए फटाफट फॉर्मेट देखते हैं। कहता है कि प्रिम्स एल्गो में, डेफिनेशन की बात बाद में करेंगे, वो आपको नोट्स में मिलेगा, यहाँ पर हम उसके एक्चुअल प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। तो प्रिम्स और क्रूस्कल में बस एक ही सबसे बड़ा डिफरेंस है और वो हमको जानना है। प्रिम्स एल्गो में कहता है कि इट विजिट्स द नियर मोस्ट नोड। भाई अभी नोड कहां से आया? डाटा स्ट्रक्चर में तो घुसने के साथ में ही नोड का कहानी शुरू हो जाता है ना। एनी पर्टिकुलर डिफाइंड पोजीशन हैविंग अ पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड एज अ नोड। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विजिट्स द नोड, नियर मोस्ट नोड। नियर मोस्ट नोड का मतलब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना होगा। अब अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ तो मेरे लिए ये बोर्ड ज्यादा नजदीक है या फिर मेरे लिए वो चेयर या फिर वो पोडियम? तो मेरे लिए बोर्ड ज्यादा नजदीक है, तो मैं पहले बोर्ड को विजिट करूंगा। तो प्रिम्स एल्गोरिथम में ध्यान रखेंगे कि जो सबसे नजदीक है हम सबसे पहले उसको विजिट करेंगे, यानी किसी एक पर्टिकुलर नोड। देखिए यहाँ पर ए के पास में B भी है, C भी है और F भी है। अगर हम प्रिम्स मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उस नोड को विजिट करना चाहेंगे जो हमारे लिए सबसे नजदीक होगा। तो इसको देखेंगे कैसे काम करेगा। और क्रूस्कल मेथड में क्या कहता है कि जितने भी वेट दिए हैं सारे वेट्स को पहले आप एक अरेंजिंग ऑर्डर में बना लो, यानी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एंट्री में इंक्रीजिंग वैल्यू के आधार पर उनका एक लिस्टिंग कर लो और तब उनमें से जो स्मॉलेस्ट होंगे वहां से हम शुरू करेंगे। तो वो बाद में हम देखेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स। तो यहां देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स और प्रिम्स में कहता है विजिट द नियर मोस्ट नोड। तो फटाफट हम लोग चलते हैं और कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। तो एक नंबर हम प्रिम्स की बात करें। प्रिम्स क्या कहता है? प्रिम्स कहता है कि नियर मोस्ट नोड को पहले विजिट करिए। तो हमने रैंडमली हमने मान लिया कि ए हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है, तो हमने ए को पहले यहाँ पर बनाया और इसको हमने संज्ञा दे दी रूट, यानी दिस इज द स्टार्टिंग प्लेस। अब ए से हमारे पास बी, सी और एफ की कनेक्टिविटी है और तीनों में कंपेयर करते हैं तो ए से बी हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलता है। तो हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया? बी तक पहुंचे। अब जैसे बी पहुंच गए तो बी से सी, डी और ई तीनों जा रहा है। बी से सी जाना और ई जाना और डी जाना, तो 5, 6 और 9 इसके बीच में कंपैरिजन करेंगे तो सबसे छोटा कौन मिला? 5। बिना कुछ सोचे समझे बी से हमको चले जाना है कहाँ? सी पर, और इसका डिस्टेंस कितना है? 5। अब सी से ई पर जा सकते हैं लेकिन उसका कोई वेट हमको नहीं मालूम या हम लोग मिस कर गए, उसको नहीं दिए। तो मान लीजिए कि जैसे बी से डी 9 था, सी से ई भी 9 होगा या नहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। सी से डी अगर हमको 6 मालूम है और सी से ई हमको नहीं मालूम है या ज्यादा वैल्यू है तो हम छोटे वाले को कंसिडर करेंगे। तो सी से हम कहाँ गए? हम सी से डी पर गए और इसका यूनिट कितना है? 6 है। वापस अब डी से कहाँ ई भी जा रहा है और एफ भी जा रहा है। ई पर जाता है 6 और एफ पर जाता है 8। अब क्या होगा? क्या होगा भाई? तो डी से हम कहाँ जाएंगे? डी से हम ई जाएंगे और अब हमारे पास एकमात्र बचता है तो ई से एफ जाएंगे। हमको सारे डिस्टेंसेस को लिख करके यूनिट्स के टर्म में उनको कैलकुलेट कर लेना है
और वैल्यू देख लेना है कि कितना आया। दिस विल बी द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और ये हमारे लिए क्या कहेगा, ये हमारे लिए प्रिम्स मेथड कहेगा। अब इसी आधार पर हम इस सेकंड वाले को जरा देख लेते हैं। क्रूस्कल में देखिए, पहले क्लियर कर लीजिए, प्रिम्स में मैंने क्या किया, जो सबसे नजदीकी नोड था उसको विजिट किए और उसके हिसाब से मैं हर अगले पॉइंट पर पहुंच करके उस नए पॉइंट का जो सबसे नजदीकी नोड होगा उसको विजिट करेंगे। कतई कंफ्यूजन नहीं, पहले पॉइंट से शुरू किया, बी पे पहुंचे, बी के लिए जो सबसे नजदीक है उस पर पहुंचे, सी के लिए जो सबसे नजदीक है उस पर पहुंचे, और लाइकवाइज लास्ट तक पहुंच जाएंगे। अब चलते हैं क्रूस्कल वाले को जरा देख लेते हैं। क्रूस्कल क्या कहता है, जितना भी वेट है सबसे पहले उसको अरेंजिंग ऑर्डर में आप लगाइए। तो चलिए वेट हम लोग देखते हैं, अरेंजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे छोटा 5 है, और 5 किसके किसके बीच में है, BC के बीच में है। अब 5 के बाद 6 किसके किसके बीच में है, तो CD के बीच में है, CD के बीच में, और BE के बीच में भी है। ऐसा करके हम पेयर बना लेते हैं, सो दैट कि हमको डिसाइड करने में आसानी होगा। 6 हो गया। अच्छा 6 एक जगह और है जो कि AB भी है, AB भी 6 है। 5 हो गया, 6 हो गया, बचा हमारे पास 7, 8 और DE भी है। DE भी हमारे पास 6 में ही आता है। ऐसा कंडीशन आ सकता है कि आपके पास एक ही वेट का बहुत सारा एजेस हो। तो अब 7 की बात करते हैं। 7 में कौन आएगा, 7 में हमारे पास आएगा EF, E, F, और कोई 7 है, 7 और नहीं है। अब इसके बाद 8 में कौन आया, 8 में हमारे पास है DE, देखिए 8 में FD है ना, DF, और 8 में AC भी है। तो A, C और D, F, ये दोनों हमारे लिए 8 में आ गए, है ना। अब 9 में एकमात्र बचा है और उसका नाम क्या है, 9 में केवल एकमात्र बचा है, उसका नाम है BD। अब आप देखिए ध्यान से कि आपका सबसे छोटा इसमें एज कौन सा है, BC। निश्चितन तौर पर आप शुरुआत करेंगे कहां से, BC से, यानी जो सबसे छोटा एज है 5 से आप शुरुआत करेंगे। बट अगर आप 5 से शुरुआत करेंगे तो समस्या है कि हमारा A इंक्लूड नहीं होगा। बट देखते हैं अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर B से हमने शुरुआत किया, B से हम कहाँ चले गए, C पे चले गए, कितना है इसका वेट, 5। नेक्स्ट वर्ड, अब 6 की बात आती है ना। तो 6 की बात जब आती है तो 6 में आप देखिए गौर से कि आपके पास CD, BE, AB और DE सारे। तो हम किसको यूज करेंगे, B से अभी हमारे पास एक नोड ऐसा है जो बचा हुआ है। अगर मान लीजिए कि हमने पहले स्टार्टिंग पॉइंट रूट को माना होता A को, तब तो हमको 6 वाले को इस्तेमाल करना होता, लेकिन हमारे लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसी को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए BC चले हैं पहले। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम 6 को वापस रिपीटेशन में भी आ सकते हैं, इसलिए पहले देखेंगे। तो C से कौन कौन है जो कनेक्ट, क्योंकि करंट नोड कौन है, C है। तो C से आप देखिए, C से कनेक्टिविटी में D 6 है, हमारे पास 6 वैल्यू है, और C से कनेक्टिविटी में E 9 है, उसको नहीं लेना है। तो हमारे पास 6 वाले में कौन है, 6 वाले में हमारे पास CD है ये। तो हमने क्या किया, C से D को कनेक्ट कर दिया, है ना भाई। अब क्या करें, अब देखिए D से क्या कोई 6 पर कनेक्टिविटी है, हाँ D से 6 पर कनेक्टिविटी है DE में, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया, है ना। 6 पर अब देखिए क्या 6 में और कोई ऐसा है जो क्लोज्ड नहीं बनाएगा और हमारा कनेक्टिविटी भी बना देगा, हाँ वो है B से A। B से A कितना है, 6 है। तो A से B कनेक्ट हो गया, C कनेक्ट हो गया, D कनेक्ट हो गया, E कनेक्ट हो गया, E कितना है, ये भी 6 है। अब बचा कौन सा, F। F कैसे जाएंगे, E से जाएंगे या D से जाएंगे। तो D से जाएंगे तो 8 और E से जाएंगे तो 7। हम यहाँ पर देखेंगे कि 7 से जब चले तो EF हमारे पास मिला है, हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ये हमारा 7 हो गया। हमको ये देखना है कि क्या कोई नोड ऐसा है जो अभी तक विजिट नहीं किया गया है, और अगर सारे नोड विजिट हो गए तो अब हमें कोई और मूवमेंट नहीं करना है, और यही हमारा सबसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहलाएगा। तो चाहे वो क्रूस्कल मेथड हो चाहे वो प्रिम्स मेथड हो, आपको तो निकालना है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और दोनों ही मेथड से आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हैं। अब इसमें हम जल्दी से, हम लोग अगर चाहें तो हम एक आध और एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो फटाफट ये जैसे मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो अब एक छोटा सा फिगर लेते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे हम इसको दोनों से बना पाएंगे। तो जस्ट एग्जांपल के तौर पर मैं इसको मिटाता हूं और यहाँ पर हम एक नया ड्रॉ करते हैं।
तो एक नया जो हमने ड्रॉ किया है, हमने माना है ए से बी सी ऐसा करके और डी। अब ये 4 है, तो ये हो गया 3, ये दे दिया 4, ये हो गया 3, ये है 4, ये है 5। अब हम इसको विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमारे प्रिंस या क्रूस्कल दोनों से कैसे कैसे बनेगा। तो क्या करेंगे, प्रिंस में अगर जाएंगे और हम रूट मान लेते हैं ए को, तो शुरुआत करेंगे ए से। प्रिंस की बात हो रही है, प्रिंस की बात हो रही है। ए से बी जाएंगे निश्चितन तौर पर, क्योंकि वो छोटा है, 3 है, 5 बड़ा है, 3 को कंसीडर करेगा। बी से सी पर जाना है या बी से डी पर जाना है? बी से सी पर जाना है क्योंकि वो छोटा दिखा रहा है, तो बी से हम सी पर चले गए और सी से हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है डी पर जाना, तो हमारे लिए सी से डी कवर हो गया। देखिए 3 3 6 और 4 10 यूनिट में हमने चारों को कंसीडर कर लिया है। अब चलते हैं क्रूस्कल में। क्रूस्कल में देखिए क्या है, क्रूस्कल में कहता है कि वेट्स आपके कौन कौन है, तो 3 है, 4 है, 4 है और 5 है, ऐसा ही अरेंजिंग ऑर्डर में होगा। ये 3 कौन है, तो ये 3 ए बी है, ये 3 कौन है, ये बी सी है, ये 4 कौन है, ये बी डी है। क्यों बी डी भाई, क्यों नहीं सी डी? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं, सी डी है। और 5 कौन है, ये ए सी। अब 3 हमारे पास जो सबसे छोटा दिख रहा है वो है ए बी और बी सी। तो ए बी और बी सी में हम किसको सेलेक्ट करें पहले, तो अगर हमको रूट को वैल्यू मिलता है तो हम उसी को सेलेक्ट करेंगे। यानी हमने ए से पकड़ा किसको, बी को, पहला हमने विजिट कर लिया। अब क्या कहना है, नेक्स्ट कौन है, बी सी है 3, तो नेक्स्ट बी सी हम 3 पर जाएंगे। अब देखिए तो ये हो गया और ये हो गया। अब बचा हमारे पास 4 में दोनों है, कनेक्टिविटी देखना होगा, सी से डी पर कनेक्टिविटी और बी से डी पर कनेक्टिविटी दोनों बराबरी है, लेकिन हमारा करंट मोस्ट नोड कौन है, करंट सी है, तो सी से हम कनेक्टिविटी कराएंगे किसका, डी का। आप देखते हैं वापस वही फिगर मिला, 3 3 और 4। वंस अगेन दिस इज शोइंग एज हाउ मेनी यूनिट्स, 10 यूनिट्स। तो ये मिला करके हमने देख लिया कि हमारे लिए अगर कोई स्पैनिंग ट्री बनता है तो उसका हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री किस तरह से बना सकते हैं यूजिंग प्रिंस मेथड एंड क्रूस्कल मेथड। बाकी और जो मेथड्स हैं वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत लगे, आप स्ट्रेट अवे क्वेश्चन जनरेट करें, आप पूछें, लेकिन उसके पहले आप एक बार इसको जरूर से स्टडी करें, प्रॉपरली स्टडी करें। कोई दिक्कत लगे तो आप पूछिए, और जितनी बार मर्जी करें आप पूछिए, लेकिन आप उसको क्लियर करें। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।